आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में आज हम 31 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिला प्रशासन व वन विभाग के सहयोग से विकसित तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुकमा जिले में। तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र सुकमा जिले में स्थित है। बता दें कि सुकमा जिला प्रशासन ने वन विभाग के साथ मिलकर सिंचाई के लिए बनाए गए तुंगल बांध को इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया है। तुंगल बांध जिला मुख्यालय सुकमा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुकमा जिला प्रशासन व वन विभाग ने इस बांध में नौका विहार के लिए मोटर बोट, पैडल बोट की व्यवस्था और हट के लिए स्पॉट बनाए गए हैं। इस बांध की स्थापना सन 1980 में की गई थी। यह लगभग 104 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस नदी के वेस्ट वेयर का पानी बरसाती नाले से होता हुआ सबरी नदी में मिलता है। अगला प्रश्न है, देश की पहली जेल लोक अदालत किस राज्य ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। देश की सबसे पहली जेल लोक अदालत छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। बता दें कि राज्य में देश की पहली जेल लोक अदालत की स्थापना राजधानी रायपुर में हुई, जिसमें सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जेल प्रशासन की मदद से जेल लोक अदालतों के द्वारा जमानत होने के बाद भी जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसमें वे कैदी भी आएंगे जिनकी उम्र 65 से अधिक हो चुकी है। साथ ही 21 साल से कम उम्र के कैदी जिन्हें 7 साल से कम की सज़ा मिली है वे शामिल होंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने रायपुर स्थित सेंट्रल जेल पहुंचकर जेल लोक अदालत का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत कितने करोड़ कॉर्पस फंड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 करोड़। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में उपभोक्ता कल्याण अंशदान के रुपये 20 करोड़ रुपए कॉर्पस फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में किस वित्तीय वर्ष का बजट ई बजट के रूप में प्रस्तुत किए जाने की योजना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2023-24। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस बार वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट ई बजट के रूप में प्रस्तुत किए जाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत ई बजट सॉफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि के लिए सभी विभागों के संबंधित बीसीओ व एसडीजी नोडल अधिकारियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण बजट संचालक की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित किया गया था। इस नई व्यवस्था के लागू होने से वित्त विभाग को बजट की किताबें सीमित संख्या में ही छापने की जरूरत पड़ेगी, जबकि हर साल बड़ी संख्या में बजट की किताबें छपने से लाखों रुपए खर्च होते थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में 4 नए मेडिकल कॉलेज 4 जिलों में खोले जाएंगे। इनमें से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांकेर जिला। छत्तीसगढ़ में अगले साल वर्ष 2023 में कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़ व दंतेवाड़ा जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये कॉलेज केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत खोले जाएंगे। इसके लिए 60% फंड केंद्र से व 40% फंड राज्य सरकार देगी। एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन चारों कॉलेजों में 100-100 सीटें रहेंगी। इससे अगले साल एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ जाएंगी। ईडब्ल्यूएस की 25-25 सीटों के हिसाब से 100 सीटें और मिलेंगी। ऐसे में एमबीबीएस की एक साथ 500 सीटें बढ़ेंगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1570 है। हाल ही में जारी हुए IANSC वोटर के सर्वे में देश के सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सबसे सर्वोच्च लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। बता दें कि IANS वोटर के सर्वे में उन्हें सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है। सर्वे एजेंसी के अनुसार ऐसे मुख्यमंत्रियों को लोगों ने पसंद किया है जिन्हें निर्णय लेने की क्षमताएं और जिनमें काम करने की शैली मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को किस योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस एयरपोर्ट में 1.8 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट का संचालन शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंजीकृत किसान को धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से NIC द्वारा विकसित एंड्रॉयड ऐप का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोकन तुहर हाथ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कितने देशों के जनजातीय कलाकार शामिल होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 देशों के। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है जो कि बांग्लादेश में आयोजित होने जा रही साउथ एशियन गेम्स फुटबॉल में रेफरी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आकांक्षा सोनी। हमारा पहला प्रश्न है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्जिया मेलोनी। इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। इस पार्टी के नेता जॉर्जी मेलोनी हैं, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आशा पारेख को। बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। इससे पहले यह पुरस्कार 2019 में रजनीकांत को और 2018 में अमिताभ बच्चन को मिल चुका है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों फिल्म उद्योग के सम्मान का एक उच्च प्रतिष्ठित संग्रह का हिस्सा है। इस पुरस्कार का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत की थी। इस पुरस्कार को भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोरमदेव में। कबीरधाम जिले के भोरमदेव में छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। भोरमदेव सरकारी शुगर फैक्ट्री में प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट लगेगा। इस प्लांट के लिए 35 एकड़ जमीन सुरक्षित कर लिया गया है। वहीं PPP मॉडल के तहत बनने वाले इस प्लांट में 71 करोड़ रुपए के लागत का अनुमान है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मक्के से एथेनॉल बनाने की स्थापना को मंजूरी मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुकोड़ी में। प्रदेश के कोंडागांव जिले के कुकोड़ी में मक्के से एथेनॉल बनाने की स्थापना को मंजूरी मिली है। इस एथेनॉल प्लांट को अगस्त 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है? दूसरा प्रश्न है, हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, मेघ चक्र नामक अभियान किसने चलाया है? चौथा प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले नैनो यूरिया तरल का छिड़काव छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया है? पांचवा प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा गौठान ओटीटी की चर्चित वेब सीरीज पंचायत की टीम पहुंचने से चर्चा में रहा?